नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, ये जो इंडिया अलायंस है, ये मुंबई में बैठक कर रही है। लेकिन बैठक से पहले रातों रात ऐसे प्लान बन रहे हैं जिससे लगता है कि एक दो नहीं बल्कि 14-15 पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस से अलग एक अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। रात भर यह दौर चलता रहा है कि आखिरकार हम कांग्रेस के एजेंडे पर क्यों चले और इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। और इसीलिए जो मुंबई में बैठक हो रही है, उस बैठक में जो भी नतीजे सामने आएंगे उससे इस विपक्षी एकता की ताकत नहीं दिखाई पड़ेगी। यह अभी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। चाहे लोगो सामने आ जाए, थीम सॉन्ग सामने आ जाए या फिर इनके नारे सामने आ जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख बन जाए, चेयरपर्सन नियुक्त हो जाए, लेकिन यह गठबंधन नहीं रह सकता। यह लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बैठक से पहले ही एक दिन पहले की बात देखिए कि मुंबई सबको पहुंचना है और अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावेदारी की जाने लगी। दावेदारी भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि दावेदारी तो ऐसी है कि अखिलेश यादव जैसे नेता जो उत्तर प्रदेश में केवल 3 लोकसभा सीटों के साथ अभी इस गठबंधन का हिस्सा है, उसके नेता भी कहते हैं कि भाई सबसे बेहतर प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि वो यादव हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। यहां उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी, यहां के लोग ज्यादा इस गठबंधन से अट्रैक्ट होंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान करवाया जा सकता है। मतलब इनका यह तर्क है, अलग अलग तर्क है। और इस तर्क में यह भी जुड़ा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के कुछ क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि वो यादव हैं और बिहार में लालू यादव जो कि उनके जिनके साथ पारिवारिक संबंध हैं, इनके अनाउंसमेंट के बाद वो भी विरोध नहीं कर सकते। ये सारे तर्क अखिलेश यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नेता अपना तर्क दे रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से अपने लॉजिक दिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच जो गठबंधन ही है, वो एक सीक्रेट डील के आधार पर है कि जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार को पटना से ऊपर दिल्ली भिजवाओ, यानी कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय करो। ऑल ओवर इंडिया में नीतीश कुमार घूम घूम कर बिहार के विकास की चर्चा करें, बिहार में बदलते शासन की चर्चा करें और अपनी पहचान बनाएं राष्ट्रीय लेवल पर, ताकि तेजस्वी यादव को बिहार की कमान मिल सके। यानी जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां इस गठबंधन के अलावा एक नया विकल्प देख रही है, और वो विकल्प है तीसरे मोर्चे के भी। वो विकल्प है एक ऐसे संगठन के, गठबंधन के, जिसमें एक दूसरे का हेल्प तो कर सके, लेकिन उस राज्य में उसके साथ सीट शेयरिंग का कोई मसला ना हो। इसीलिए ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी मीटिंग से पहले दिल्ली नहीं आई। उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की। वो दिल्ली आकर पहले स्ट्रेटजी बना सकती थी कि हमें वहां क्या करना है, क्योंकि बेंगलुरु की बैठक जो हुई थी उसमें तो ममता बनर्जी को प्रमोट किया गया था और उन्हीं के माध्यम से प्रस्ताव भी रखवाया गया था कि इस गठबंधन का नाम INDIA होगा। यानी ममता बनर्जी दिल्ली नहीं आती हैं, वो सीधे मुंबई जाती हैं और मुंबई जाकर पहले अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी से मुलाकात, उसके बाद उद्धव ठाकरे को राखी बांधना, यानी कि उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में करने की बात ये जो चल रही है, वो इस अलायंस के आधार पर नहीं चल रही है। ये पर्सनली एक दूसरे का इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से ममता बनर्जी अखिलेश यादव से भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में हमने आपके बिना शर्त आपके सभाओं में आए, आपको समर्थन किया, आपके लिए प्रचार किया, आप इस आधार पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल आए और यहां जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं,
यानी कि बंगाल से बाहर के लोग हैं, उसको प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ममता बनर्जी को यह डर है कि जो पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं वो उनका समर्थन नहीं करते और इसलिए उसके लिए कुछ दूसरे लोगों की जरूरत है और साथ ही 1-2 सीटें अलग अलग राज्यों में लड़के वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। ये कोई बड़ा गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो अलग रास्ते पे चल रही हैं और ये नहीं है कि वो सोनिया गांधी राहुल गांधी से डायरेक्ट कुछ कह दें, वो इंतजार करेंगी आगे के लिए। उसी तरीके से नीतीश कुमार, लालू यादव, ये दोनों का भी यही प्लान है कि कांग्रेस के साथ रहने की बात करो, लेकिन कांग्रेस के साथ रहना ही है, ये मजबूरी नहीं है। और इस अलायंस की जो बात की जा रही है, इस अलायंस में जब फायदा दिखेगा तब रहो, क्योंकि बिहार में हमारा जो अलायंस है उसमें कांग्रेस एक छोटे से हिस्सेदार है, उससे ज्यादा तो कम्युनिस्ट पार्टियों का अलायंस है। सीपीआई एमएल से हमें फायदा मिलता है जो पिछले चुनावों में भी मिला। तो कांग्रेस को अपने साथ एक छोटे संगठन के तौर पर, छोटे सहयोगी पार्टनर के तौर पर बिहार में रख सकते हैं, लेकिन उसे हावी होने नहीं दे सकते। ये दोनों का प्लान है और इसलिए लालू यादव बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार बात कर रहे हैं संयोजक बनने के लिए, चेयरपर्सन बनने के लिए। अब यह स्थिति सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार की नहीं है, दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है और दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल जो दोनों जगह पर ये चाहते हैं कि कांग्रेस अगर समर्थन करे तो पूरी तरीके से समर्पण कर दे, समर्थन नहीं समर्पण कर दे, पंजाब और दिल्ली हमारे हवाले कर दे। वो तो संभव नहीं है। अमरिंदर सिंह लवली को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का, वो एक संकेत है कांग्रेस की तरफ से कि आपको खिलाफ जो हम संगठन बना रहे हैं, वो संगठन में वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के प्रबल विरोधी हैं। शीला दीक्षित के समय के सारे मंत्री हों या नेता हों, वो सब के सब अरविंद केजरीवाल के कट्टर विरोधी हैं, चाहे अजय माकन हो, अरविंदर सिंह लवली हो या फिर संदीप दीक्षित हो। ये सारे के सारे जो उस समय की टीम है, या हारून यूसुफ ही क्यों ना हो, ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उनकी राजनीति को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने भी यही चीजें देखी है। और इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो अपने संगठन को केजरीवाल सेंट्रिक रखेंगे, न कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रिक। यानी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए उसे अपने संगठन को बनाना है। और आगे दिल्ली में कुछ महासचिव नियुक्त होने हैं, कुछ संगठन के अध्यक्ष नियुक्त होने हैं और उसमें मुसलमानों की भूमिका बढ़ाई जाएगी कांग्रेस के अंदर, ताकि अरविंद केजरीवाल जो इकट्ठा मुसलमानों का वोट ले लेता है उससे उसे तोड़ा जा सके। इसलिए केजरीवाल और कांग्रेस का भी संभव नहीं है। और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल को तीसरे मोर्चे के लिए यह ऑफर पर ऑफर मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि केसीआर को तीसरे मोर्चे के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ये दोनों गठबंधन में जो पार्टियां नहीं है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उसमें अगर है भी जिसको आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जिसमें केजरीवाल का भी नाम है, क्योंकि केसीआर तो केजरीवाल के काफी करीबी मालूम होते हैं। इसलिए केजरीवाल भी इस गठबंधन को कभी भी छोड़ सकता है और प्लानिंग इसकी अपने स्तर पर चल रही है। उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये सारी की सारी जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को अपने अपने स्टेट में वोट लेने के लिए कांग्रेस के सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए विकल्प इस बात का बन रहा है कि कांग्रेस के सामने सरेंडर करके, उसके एजेंडे पर चल के, उसकी रणनीति पर चल के, उसके मुद्दों पर चल के हम कैसे अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसी तरीके का गठबंधन होना चाहिए जैसे संयुक्त मोर्चा बना था। ये किसी बड़े पार्टी को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए और इसीलिए ये बड़े पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर गठबंधन ही करना है तो दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन एक ही तरह का होगा, डोमिनेशन उसका होगा। इसलिए कांग्रेस भी ये जो चेयरपर्सन की बात चल रही है उसमें चाहे तो सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहती है, संयोजक
एक होंगे, इस पर बवाल हो जाएगा। चाहे ममता हो, नीतीश हो, केजरीवाल हो, पवार हो, उद्धव हो, कोई भी हो, यह बवाल होना है। सब अपने अपने स्टेट के अपने को बड़े नेता मानते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बन रही है, संयोजक भी एक नहीं, 4-4, 5-5 हो गए। मतलब सबको कोऑर्डिनेटर बना दो, फिर किसी का कद ही ऊपर नहीं रहेगा। सब समान स्तर के कद वाले इस गठबंधन में होंगे और उसका चेयरपर्सन जो होगा वो कांग्रेस का होगा। यानी कि कांग्रेस के दबाव में इन लोगों को काम करना पड़ेगा। और जहां तक सवाल मुद्दे का है, जहां तक सवाल इस बात के लिए है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की ही बात ले लें। कम्युनिस्ट पार्टी अभी कांग्रेस के खिलाफ केरल में मुहिम चला रही है, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुहिम चला रही है। कई नेताओं को ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। पिनराई विजयन भी बार बार कह रहे हैं कांग्रेस यहां गंदी राजनीति कर रही है। यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी सीपीएम के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। यानी अगर एक तरफ आप केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको, तो आप बिहार और पश्चिम बंगाल में उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बेहतर गठबंधन कैसे कर सकते हैं? ममता बनर्जी का भी यही सवाल है कि कुछ पार्टियों को तो बाहर रखना ही पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस जो इस बीच मायावती को ऑफर किया, अकाली दल को ऑफर किया, टीडीपी को ऑफर किया, वाईएसआरसीपी को ऑफर दिया, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन संख्या तो बढ़ानी है, तो महाराष्ट्र की दो सामान्य पार्टियां, वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, जिसके लिए पहले ही शरद पवार कह रहे थे जब उनका मिलना जुलना उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था कि इसके साथ गठबंधन हम कभी कर ही नहीं सकते, और उस पार्टी को इसमें शामिल किया जा रहा है। वही साथ में राजू सेठी का एक संगठन है सेक्टारी ग्रुप का, उसको भी साथ में लाके ये 26 से 28 करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 28 में से 14 फिर निकलने वाले हैं। ये 14 जो वो पार्टियां हैं जिसका लोकसभा में या तो 0 सीट है या 2 से 3 सीटें हैं, क्योंकि उसके पास और कोई आधार नहीं है। इसलिए एक गठबंधन पीएम मोदी के सामने पहले ही सरेंडर कर चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए प्लानिंग की है, उसमें तो यह लगता है कि गठबंधन बनता जाएगा, सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की जो संभावित है वो भी बढ़ती जाएगी, और चुनाव आते आते ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन को इस बार 400 प्लस सीटें मिलने वाली है। ऐतिहासिक जीत दर्ज पीएम मोदी करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।